हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर का पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे। इसका कोड दिया गया है 907। अब इसको मिला लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है आपको, सही विकल्पीय रूप में प्रश्न दिया है। तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा आपका बा वाला। तो इसके बाद सेकंड का आंसर हो जाएगा बा वाला। थर्ड का आंसर हो जाएगा दा वाला। फोर का आंसर हो जाएगा आपका सा वाला। और 5 का आंसर आपका हो जाएगा सा वाला। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 देखें तो इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो सबसे पहले में आपको भरना है जलमंडल, दूसरे में आपको भरना है व्यावसायिक, फिर इसके बाद तीसरे में भरना है चलचित्र, दूरदर्शन और कैसेट। ये 2 दिए गए हैं दृश्य श्रव्य सामग्री में। इसके बाद चौथा है तो इसका 1986 और इसका भरना है वार्षिक। फिर इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 आप देखें तो इसमें एक वाक्य में उत्तर पूछे गए थे। तो सबसे पहले का हो जाएगा प्रोफेसर H.I. आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके बाद सेकंड का हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना एक गतिविधि का नाम है। फिर द्विबीजपत्री पौधे का नाम, बीज का नाम है चना और मटर। फिर चौथे का हो जाएगा मनुष्य कांच। फिर पांचवे का हो जाएगा युवाओं का मैपिंग कराना और करियर मार्ग में प्रशस्त करना वार्षिक कार्य योजना का प्रमुख लाभ है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए हैं 2 नंबर में क्वेश्चन दिए गए हैं अन्वेषण विधि के उद्देश्य से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी का मैं सॉल्व आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रश्न 4। तो प्रश्न 4 के अन्वेषण के उद्देश्य दिए गए हैं। तो इन उद्देश्यों का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में साक्षात्कार विधि के दोष बताने थे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा गया था नक्शा और चित्र। तो प्रश्न क्रमांक 6 में नक्शा और चित्र के बारे में बताया गया। तो अंदर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। इसके बाद है प्रश्न 7 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 9 में इकाई योजना पूछा गया था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10 में पर्यावरण का अर्थ पूछा गया था। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न 11। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रायोजन विधि के लाभ। फिर इसके बाद है प्रश्न 12। तो प्रश्न 12 में अवलोकन पूछा गया था। तो प्रश्न 12 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का और मैं बता देता हूँ। तो ये आपका अवलोकन कंप्लीट हो गया। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 13। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 13। फिर आता है इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 में इकाई योजना में सावधानी बतानी थी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 15। तो प्रश्न क्रमांक 15 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे का और बता देता हूँ। तो ये प्रश्न क्रमांक 15 हो गया। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 16। तो प्रश्न क्रमांक 16 में समस्या समाधान के चरण बताने थे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आगे का क्वेश्चन हल दिया गया है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 17। तो प्रश्न क्रमांक 17 को आप दे सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक, अभी 17 का और बचा है, प्रश्न क्रमांक 18। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अभी प्रश्न क्रमांक 18 का है। प्रश्न क्रमांक 19 का अथवा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 का अथवा किया है सतत मूल्यांकन और व्यापक मूल्यांकन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद आता है व्यापक मूल्यांकन। तो ये आपका प्रश्न 20 भी कंप्लीट हो चुका है।